हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं गोलीय लेंस। ये फिजिक्स का क्लास 10th का अपवर्तन का तीसरा वीडियो है। आइए देखते हैं कि गोलीय लेंस किसे कहते हैं। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम जिसका एक तल या दोनों तल वक्र हो या गोलीय हो, उसे गोलीय लेंस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि गोलीय लेंस जो होता है उसका एक तल या दोनों तल गोलीय हो, एक तल गोलीय हो या दोनों तल गोलीय हो, दोनों तल गोलीय हो। कहने का मतलब है ये दो गोले का भाग होता है। एक ये वाला जो भाग निकल कर के आता है ये उत्तल लेंस कहलाता है। और एक और देखें, दो गोले का जो भाग होता है इसको हम यहाँ से ले लें तो ये वाला जो भाग होता है अवतल लेंस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, जो दो गोले का भाग होता है जिसके दोनों तल वक्र होता है या एक तल वक्र होता है। लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। आइए उत्तल लेंस के डिफिनीशन देख लेते हैं कि उत्तल लेंस किनारों से पतला तथा बीच में यानी कि मध्य भाग जो होता है, मध्य भाग ये मोटा होता है। यानी कि किनारों से पतला और बीच में वाला जो भाग होता है मोटा होता है। ये दोनों किनारे जो होते हैं पतले होते हैं और बीच वाला जो भाग होता है मोटा होता है। उसी प्रकार अवतल लेंस में अगर देखें तो किनारों का जो भाग होता है ये मोटा होता है और मध्य वाला जो भाग होता है ये इसके अपेक्षा ये पतला होता है। अब उत्तल लेंस जो है इससे गुजरने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं एक जगह आकर के अभिसरित हो जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। अभिसरित कहने का मतलब कन्वर्ज हो जाना, यानी कि कन्वर्जिंग, एक जगह प्रकाश को ले आकर के इकट्ठा कर देता है, एकत्रित कर देता है। प्रकाश की किरणें जो आती है जिसको किरण पुंज बोलते हैं, तो एक जगह ला करके रख देता है। इसीलिए इसे या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये 10th क्लास के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उसी प्रकार यह लेंस किनारों से मोटा तथा मध्य भाग पतला होता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। अपसरित करने का मतलब कि ये डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। प्रकाश की जो किरणें होती हैं ये फैला देता है। प्रकाश की जो किरणें हैं इसको फैला देता है, आगे की ओर डाइवर्ज कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें पीछे की ओर आकर के किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती। अब उत्तल लेंस के प्रकार देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के विभिन्न रूप होते हैं, अवतल लेंस के भी रूप होते हैं। तो एक होता है उभयोत्तल, दूसरा होता है समतलोत्तल और तीसरा होता है अवतलोत्तल। पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतलोत्तल और तीसरा है अवतलोत्तल।
अवतल लेंस के भी विभिन्न रूप होते हैं। पहला उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। इसमें क्या है, उभयोतल को इसमें उत्तल छुपा हुआ है, और जब दो उत्तल उत्तल आपस में मिलते हैं तो ये इसको बोलते हैं उभयोतल। उभयोतल इसमें क्या होता है कि दोनों पृष्ठ जो होते हैं उत्तल होते हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। समतलोत्तल में होता है कि एक पृष्ठ आपका समतल होता है और दूसरा पृष्ठ आपका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल। इसमें है कि दोनों पृष्ठ जो होते हैं उत्तल होते हैं, दोनों तल जो होता है उत्तल होता है। अवतल उत्तल में क्या होता है कि एक पृष्ठ आपका होता है अवतल और दूसरा पृष्ठ होता है जो है उत्तल। उसी प्रकार इसमें देख लें कि अवयावतल यानी कि दोनों लेंस जो होती हैं, दोनों तल जो होता है अवतल होता है, दोनों तल जो होता है अवतल। उसी प्रकार समतलावतल में देखेंगे तो एक तल समतल और दूसरा तल अवतल। तीसरा देखें, तीसरा हो जाता है उत्तलावतल, यानी कि पहला जो भाग है, पहला तो एक पृष्ठ जो होता है, एक सरफेस जो होता है प्रदर्शक सतह, ये उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। अब गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो गोलीय लेंस पहला है वक्रता केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सभी गोलीय लेंस का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, यानी कि एक गोले का ही भाग है। ये भी गोलीय लेंस के प्रकार है, तो ये भी गोले का भाग है, ये भी गोले का भाग है, गोले का भाग होता है। इसके एक सेंटर होंगे, इसके एक सेंटर होंगे। अगर गोला है तो गोला का कोई केंद्र होगा, और इसी को केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मुख्य एक्सिस क्या है, तो मुख्य एक्सिस जो कहलाता है, ये दोनों केंद्रों से पास होने वाली एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रकाश केंद्र, यानी कि इसको प्रकाशिकी केंद्र भी कहा जाता है, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो लेंस का जो केंद्र बिंदु है, यही प्रकाश केंद्र कहलाता है। ये क्या करता है कि अपने में से जो प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना विचलन के पास हो जाती है, यानी बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इसे प्रायः O से निरूपित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि द्वारक क्या होता है। द्वारक जो होते हैं, जैसे कि लेंस के ऊपरी बिंदु और निचला बिंदु से प्रकाश जो है, इतना ही मार्ग से प्रकाश जो है प्रवेश कर सकता है, और इसी को हम द्वारक बोलते हैं। यानी कि लेंस के ऊपरी बिंदु और निचले बिंदु के बीच ही प्रकाश प्रवेश कर सकता है, इस और इन दोनों बिंदुओं के बीच से। यानी कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा जो प्रभावी व्यास जो होता है, इसका द्वारक कहलाता है। अब फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर
जो प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पर आकर के अभिसरित होती हैं, एक बिंदु पर आकर के अभिसरित होती हैं, या अवतल लेंस में देखें तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यानी उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये इसका मुख्य फोकस हो गया जो बाईं ओर लेंस के बाईं ओर बनता है, और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर बनता है। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जो मुख्य फोकस होता है इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम OF बराबर हम लिख सकते हैं F, यानी कि ये फोकस दूरी हो गया। प्रकाश केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। थैंक यू।